हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि आपको पता है मैं डेली कुछ ना कुछ नया आपको पढ़ाता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है जो कि 5 अंक वाले डेरिवेशंस चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपने, और ये यही एग्जाम पर पूछे जाते हैं जिनमें से 13 नंबर आपके फिक्स में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का जो डेरिवेशन है वो संपर्क में दो परस्पर संपर्क में दो पतले लेंसों की फोकस दूरी है। कल हमने बताया था एक लेंस अगर रखा हुआ है उसके बीच फोकस दूरी क्या होगी। आज हम लोग बात करेंगे जब दो लेंस रखे हुए हैं तब उसके लिए फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो लेंस बनाएंगे। अब दो लेंस ऐसे तो है नहीं कि अगर कोई एक चीज है छड़ है ऐसी तो सीधा सीधा रख जाएगी, क्या नहीं रखेगी ना। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, किसी पार्टिकल पर बनाना पड़ता है। सपोज करो इस पर हम लोग बनाएंगे परस्पर संपर्क में रखे। परस्पर संपर्क का मतलब होता है एक दूसरे से चिपके हुए। कैसा मतलब होता है, एक दूसरे से चिपके हुए। ये दो मैंने लेंस बना दिया एक दूसरे से टच। ठीक है, इसको मान लेता हूं ये L1 है। देखिए खुद कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए आप, इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, दो पतले लेंस बनाना है। इसी से पढ़ के हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमने L1 कर लिया, इसको L2 कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हमें क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओ मैंने पिछली वीडियो पे भी ओ यहाँ पे वस्तु रखा था। जैसे ही हम लोग ओ वस्तु रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इधर टार्च से फोकसित करेंगे तो यहाँ पे अपना प्रकाश आएगा। ठीक, जब यहाँ पे अपना प्रकाश आएगा तो टोटली प्रकाश जो होगा अपना मेन वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग रेट कर लेंगे आई। और कुछ प्रकाश अपना जो ऐसा होगा, ऐसे इसकी परछाई जाएगी। प्रकाश तो टोटल अपना इधर आ गया है लेकिन इसकी परछाई कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। तो इसकी परछाई बनेगी तो परछाई को हम मान लेंगे आई डैश। ठीक, इसको टोटल प्रकाश को मान लेंगे आई। इतनी बात क्लियर। किस किस के क्लियर, जिस जिसके क्लियर उसको डेरिवेशन भी क्लियर। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके इतना समझ में आ गया ना डेरिवेशन, उसके लिए हलवा हो गया। मैं बता देता हूँ डेरिवेशन क्यों हलवा हो गया। आपको पता है ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में कि यू होती है। तो इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ यू। इसकी दूरी बीच से इधर इधर सेंटर से मापी जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये आई है, आई क्या है अपना प्रतिबिंब है। तो हम लोग इसकी जो दूरी मान लेंगे वो मान लेंगे वी। अब देखिए ये आई डैश भी प्रतिबिंब है लेकिन हल्का प्रतिबिंब है तो इसके लिए भी हल्का, ये आई डैश है तो हम लोग इसको वी डैश मान लेंगे। अब बताओ किस किस के समझ में नहीं आया। जिसके समझ में ये आ गया ना तो उसके लिए डायग्राम हलवा हो गया, क्योंकि डायग्राम में बस यही बनाना है, यही आपका डायग्राम है और कुछ डायग्राम नहीं है, इतना ही डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए इस पे हमें क्या है, अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी पे अब देखिए इसका जब हमको चित्र बनाना था, चित्र पूरा कंप्लीट हो गया है, डायग्राम। बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो डायग्राम बना बनाया लेके आ जाएंगे और उसी पे अपनी विद्या बताने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सब कुछ बताता हूँ, एक एक कंप्लीटली एक एक पॉइंट समझाता हूँ। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। ठीक है, देखिए लिखा था परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो दो पतले लेंस थे तो मैंने दो पतले लेंस बना दिया। संपर्क में रखे होने का मतलब होता है एक दूसरे से चपके हुए, एक दूसरे के आसपास। ठीक है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये लेंस बना दिए। L1 हो गया और L2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या है, वस्तु ओ रख दी। ठीक है, वस्तु ओ रख दी। अब ये आई इधर इधर, ये जब वस्तु ओ रखेंगे और इधर से इस पर फोकस लगाएंगे तो टोटल प्रकाश जो होगा अपना इधर आ जाएगा और इसका जो प्रतिबिंब होगा इसके प्रकाश के आगे बनेगा। इसका प्रतिबिंब इसके आगे बनेगा तो ये आगे बन गया तो इसको आई मान लिया, इसको आई डैश मान लिया। अब वो क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, दूरियां सारी ध्रुव से मापी जाती हैं। तो दूरियां जब इनके ध्रुवों से मापी जाएंगी तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू। और ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी। और ये आई डैश था इसलिए इसको मान लिया वी डैश। जिस जिसके समझ में ना आया हो कमेंट, जल्दी फास्ट कमेंट। किस किस के समझ में नहीं आया। डेली लाइव अपनी क्लास होती है 7 AM पर, आना मत भूला करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज चल रही है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा। देखिए अब इसका अगर थ्योरी की बात करें, सभी को समझ में आ गया है, तेजवीर कह रहे हैं समझ आ गया। देखिए अगर हम इसकी क्या क्या बात करें, इसकी थ्योरी की बात करें तो हम लोग इस पर क्या बनाया है, माना मान लेते हैं। दो माना था हमने, दो लेंस बनाए थे तो लिख देंगे माना L1 व L2, L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे दो लेंस हैं। परस्पर परस्पर ठीक है, संपर्क में रखे दो लेंस हैं।
परस्पर संपर्क में रखे दो लेंस हैं। चलिए ठीक है, परस्पर संपर्क में रखे दो लेंस हैं। इसके बाद क्या है, इसकी जो जो फोकस दूरियां है ना, अब देखिए L1 L2 लेंस हैं, तो इनकी जो फोकस दूरियां होंगी वो होंगी F1 F2। तो इनकी फोकस दूरियां, क्योंकि हमें फोकस दूरी निकालना था, तो इनकी फोकस दूरियां क्रमशः L1 व L2 होंगी। क्या होंगी? L1 व L2 होंगी। अब देखिए समझिएगा, ये जो डेरिवेशन है ये गोलीय दर्पण के लिए जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया था 1/f बराबर, देखिए ये हाई स्कूल में आपने सीखा होगा, इस बार हट गया है तो मैंने नहीं सिखाया, नेक्स्ट ईयर सिखाया था। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए होता है। तो ये देखिए, ये अपना परस्पर संपर्क में रखे दो लेंस हैं। अगर हम लोग बात करते दर्पण की तो यहाँ पे प्लस होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेंस की, इसलिए यहाँ पे माइनस होता था। आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब हम लोग मानेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट इस पे चलेंगे बट डेरिवेशन समाप्त। फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे जब O वस्तु का कार्य करेगा, मैंने अभी बताया ना, जिसमें 2 कंडीशन होती हैं। जब O वस्तु का कार्य करेगा तो अपना I डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा। जब I डैश अपना प्रतिबिंब का कार्य करेगा तो I क्या करेगा, जब I डैश अपना वस्तु का कार्य करेगा तो ये I क्या करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। 2 कंडीशन है, याद रखना। जब एक बार हम मानेंगे कि O वस्तु का कार्य कर रहा है तो वहां पे I डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा। जब हम लोग मानेंगे ये I डैश वस्तु का कार्य कर रहा है तो I अपना प्रतिबिंब का कार्य करेगा। आई होप क्लियर। तो सबसे पहली कंडीशन होगी, माना जब O वस्तु का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, तब क्या है, I डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा, I डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक, कार्य करेगा। तो देखिए अब इस पे क्या होगा, हमें प्रूव करना है इस फार्मूले से। इसमें ये याद रखना, जब 2 लेंसों की बात करेगा तो इस फार्मूले से हमें प्रूव करना है। तो 1/f मैंने बताया था, पहले लेंस की L1 है इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F1। अब बराबर होता है 1/v। तो v की बात करेंगे तो मैंने बताया था ये वस्तु का कार्य करेगा। जब ये O वस्तु का कार्य करेगा तो I डैश का कार्य करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/v डैश। अब माइनस 1/u, u क्या होती है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु अपनी कहाँ, ये है, और दूरी सारी ध्रुव से मापी जाती है, तो दूरी इसकी क्या है, u है। तो इसे हम लोग देंगे 1/u, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक कंडीशन इस पर और होगी, कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन। ये कंडीशन होगी जब, मैंने बताया था ना, जब ये I डैश वस्तु का कार्य करेगा तब अपना ये जो I है ना, ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब I डैश वस्तु का कार्य करेगा, तब I प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ये मैंने पहले भी समझा दिया था आपको, और नॉर्मल सा पॉइंट है, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। देखिए इस पे क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं है। जब O वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। बस इतनी सी बात ही तो याद रखनी है। क्या छोटी सी बात कर देते हो, नहीं याद रहेगा। याद कैसे नहीं रहेगा, आपको टॉपर बनना है, 5 नंबर लाने हैं, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात 1/f होता है। देखिए L2 के लिए निकाल रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा F2। L2 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें 1/v इक्वल टू होता है 1/v। तो v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो अपना इसमें प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है, अरे चित्र खो गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब का कार्य क्या कर रहा है, I कर रहा है, क्योंकि I डैश इस बार वस्तु का कार्य कर रहा है और I अपना क्या कार्य कर रहा है, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। तब मुझे ये बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इसकी I से इधर तक की v है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/v माइनस 1/u। u क्या होता है, वस्तु की दूरी, याद है ना, u वस्तु की दूरी। वस्तु हमने इस बार किसे लेट किया है, इसे लेट किया है, तो इससे दूरी कितनी है, इस यहाँ तक की दूरी v डैश। तो यह लिखेंगे 1/v डैश। बोलो किसके समझ में नहीं आया, फास्ट कमेंट, किस के समझ में नहीं आया तुरंत बताइए, मैं तुरंत समझा दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ये भी बात की गारंटी है। तुरंत समझाऊंगा और तुरंत समझ में भी आ जाएगा। देखिए अब हमको क्या करना है, एक बार रिपीट बोल रहे हैं भैया, रिपीट। रुकिए तुझे रिपीट कर देता हूँ, लेट क्लास में एंट्री मारता है और बोलता है रिपीट। देख रिपीट में क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा था परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी। तो 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी, कुछ लोग रिपीट इसलिए बोलते हैं कि ये लाइव क्लास है कि ऐसे ही है यार, लाइव ही है। तो
देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए दो लेंस बनाने हैं तो किसी न किसी चीज़ पर हमें रखना होगा, तो इस पर हम लोग दो लेंस रख देते हैं, एक को L1 मान लेते हैं, एक को L2 मान लेते हैं। मानते हैं यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं, जब वस्तु रखते हैं यहाँ से हम लोग प्रकाशित करेंगे, फोकस लगाएंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे तो इसका टोटल प्रकाश होगा जो आई पर बन जाएगा और ये डैश करके इसकी परछाई बन जाएगी। अब होगा क्या, इधर ये वस्तु रखी हुई है तो सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, तो वस्तु की दूरी क्या होती है u। इसके बाद यहाँ से होगा क्या, इधर से आई तक की दूरी, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v। अब ये आई डैश है इसलिए हम इसे मान लेंगे v डैश। मैंने बताया था याद करने वाला पॉइंट ये है कि जब ये ओ वस्तु का कार्य करेगा आई डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा, जब आई डैश वस्तु का कार्य करेगा तो आई प्रतिबिंब का कार्य करेगा। क्लियर, यही चीज और मैंने ये बता दिया था इस वाले जो फार्मूले है, इस फार्मूले से इस डेरिवेशन को हल करना है। तो देखिए पहली दूरी हमने माना f1 और दूसरी v डैश क्यों माना, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। अब मैंने बताया था ओ वस्तु का कार्य कर रहा है तो आई प्रतिबिंब का कार्य करेगा, तो इसकी दूरी कितनी है v डैश, तो इसलिए v डैश लिख लिया। फिर -1/u वस्तु की दूरी होता है, अब u कौन सा लेना है, ये वस्तु की दूरी है, इसके लिए u ही है तो u ले लेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन, ये इस बार ये वाली कंडीशन है कि जब आई डैश वस्तु का कार्य करेगा तो आई प्रतिबिंब का कार्य करेगा, तो 1/f2 क्योंकि ये L2 के लिए निकाला जा रहा है। इसका 1/v, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो इसके बीच की दूरी क्या है v, तो इसलिए v रख देंगे। इसके बाद वस्तु का कार्य क्या कर रहा है आई डैश, इसके बीच की दूरी क्या है v डैश, तो इसको v डैश लिख देंगे। अब समीकरण 1 व 2 के उठा के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना, लिख देना है, लिख भी सकते हो लेकिन आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट जो जाएगा राइट राइट जो जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2। क्यों कर दिया ऐसा, बहुत सारे तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको जोड़ना है तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v और माइनस का 1/v डैश। देखिए कुछ कट रहा है, 1/v डैश से 1/v डैश खत्म। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, ये देखिए 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/v और 1/u का कुछ फार्मूला मैंने अभी भी आपको पहले ही बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, पूरा खेल इसी से हो रहा है। तो देखिए 1/f2 इक्वल टू आ जाएगा 1/f। तो यही फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। दो पतले संपर्क में पतले जब लेंस रखे होते हैं उनके लिए यही फार्मूला होता है। बहुत इजी डेरिवेशन था। किस किस के समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। जो लास्ट तक वीडियो देखता है वो कमेंट करता है, वो प्यारा छात्र होता है, उसके 90+ आएंगे, ठीक है। तो बस